एरिया निकालना है किसका, आपका क्षेत्रफल ज्ञात करना है समबाहु त्रिभुज का। तो आइए एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, और समबाहु त्रिभुज जिसका साइड ए है, मतलब तीनों साइड क्या है, ए है। क्योंकि अगर एक साइड ए मानते हो तो तीनों साइड आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि तीनों साइड बराबर इसलिए होगा क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में यानी समबाहु त्रिभुज में तीनों साइड बराबर होता है। और हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में, किसी टाइप का ट्रायंगल हो, किसी प्रकार का त्रिभुज हो, अगर उसका तीनों साइड दे दे तो हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं, तो हम लोग निकालते हैं हीरोल्स फार्मूला का इस्तेमाल करके। तो हीरोल्स फार्मूला लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एस निकालना पड़ेगा। सिंस एस इज इक्वल टू का हो जाएगा, होता है a प्लस बी प्लस सी, अब कितना होता है 2। इसीलिए एस यहाँ पर क्या हो जाएगा, a के जगह a है, b के जगह a है, c के जगह भी a है, अब बटा 2 हो जाएगा। जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3a बाई कितना हो जाएगा 2, यानी एस का वैल्यू इतना आ गया। सिंस एरिया ऑफ किसी भी ट्रायंगल जिसके सभी साइड दिए हुए हो तो उसमें हीरोल्स फार्मूला लगाइएगा, और वो होता है रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तीनों साइड जब दिया हो तो हम लोग ऐसे करेंगे। इसीलिए यहाँ हम ट्रायंगल लिख देते हैं एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये तो एस का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा हम लोग का 3a बाई कितना हो जाएगा, 3a बाई कितना हो जाएगा 2 इंटू 3a बाई 2 माइनस ए के जगह घटाएंगे, फिर क्या हो जाएगा 3a बाई 2 माइनस ए, फिर हो जाएगा क्या 3a बाई 2 माइनस का हो जाएगा a, और ये आपका पूरा हो गया s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो जब इसको घटाएंगे तो क्या पाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3a बाई 2 तो रहेगा ऑलरेडी, और इसको जब घटाएंगे तो जरा बताइए यहाँ पर क्या है 3a बाई 2, यहाँ a है, तब 1 है, यहाँ 2 है, 1 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं इसको, 3a बाई 2 है माइनस a है, बटा में 1 एलसीएम 2 हो जाएगा, 3a माइनस 2a हो जाएगा, तो घटेगा तो आएगा a बाई 2, यानी a भी a बाई 2, a भी a बाई 2, a भी a बाई 2, क्योंकि सेम है तीनों, तो a बाई 2 हो गया इंटू a बाई 2 हो गया इंटू का हो गया a बाई 2 हो गया। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, रूट में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए जोड़ा लगाएंगे, तो जोड़ा लगाएंगे तो यहाँ देखिए 3 अकेले है तो अकेले रूटे में रह जाएगा, a कितना है 4 है, तो आपका कै गो a निकल जाएगा बाहर, तो 2 निकलेगा, जोड़ा लग गया। तो नीचे 4 मैंने 4 गो आपका कितना है, 4 गो आपका क्या है, 4 आपका 2 है, तो आपका 2 निकल जाएगा बाहर, तो कितना हो जाएगा आपका रूट में 3 अब भाई कितना हो जाएगा 4, और a मिल के कितना हो जाएगा a स्क्वायर। तो इसीलिए हम कह सकते हैं एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4, यहाँ पर गुना a स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि भुजा स्क्वायर साइड स्क्वायर हो जाएगा। इसका एक और तरीका है, हीरोल्स फार्मूला से हम लोग इसको ज्ञात कर लिए कि एरिया क्या होगा। आप इसको अभी पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि कैसे इसका हाइट ज्ञात करते हैं। तो जब किसी भी ट्रायंगल के हाइट दिया हो और बेस दिया हो तो उसका एरिया हम लोग इजीली ज्ञात कर लेते हैं। तो सेकेंड मेथड से भी इसको हम लोग प्रूव कर लेंगे, कैसे, तो जरा देखिए, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, हाइट कितना है, तो हाइट अभी हम लोग सिद्ध किए थे कितना है, तो हाइट था h इज इक्वल टू √3/2 इंटू a था, और बेस कितना था, तो a था। बेस कितना हो जाएगा, इसका हाइट खींचेंगे तो a ना हो जाएगा, a है बेस। ओके, यानी कि इसका आधार जो हो गया बेस हो गया, कितना हो गया a हो गया। तो सिंस एरिया ऑफ कोई भी ट्रायंगल जिसका बेस और हाइट दिया होता है हाफ b इंटू h, तो इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा हम लोग यहाँ देख रहे हैं ABC, तो कितना हो जाएगा ABC का एरिया, तो यहाँ ABC का एरिया हो जाएगा हम लोगों का 1/2 यानी हाफ इंटू b के जगह कितना हो जाएगा a, और h के जगह कितना हो जाएगा √3/2 इंटू a। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो जाएगा, नीचे 2 मिल के माने मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 4, और a मिल के का हो जाएगा a स्क्वायर। तो देखें इस तरीका से भी एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आया √3/4 गुने a स्क्वायर, आया कि नहीं आया। तो दोनों मेथड से आप, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी मेथड से ला सकते हैं। रटने के बजाय आप अगर ऐसे ध्यान रखते हैं तो इजीली आप इसको लॉन्ग टाइम तक आप इसको याद रख सकते हो।